नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा है करनाल डिस्ट्रिक्ट हल्का घरोंडा गांव बेगोपुर में। हमारे खास मुलाकात में है आज भावी सरपंच रणजीत जी सनो उर्फ जीतू सिंह जी। इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मेन उद्देश्य है और इनके गांव में आज तक क्या कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से अधूरे, और सबसे बड़ी इनके गांव की क्या समस्या है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका आने पर। सर आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन उद्देश्य है जो आप अदर फील्ड को छोड़कर आप राजनीतिक को ही चुन रहे हैं? बस राजनीति में आने का तो मेन ही है कि गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सर आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो अभी तक निवारण नहीं हुआ और वो कितने सालों से सर वो समस्या बनी हुई है? समस्या से बहुत है जी हमारे गांव में। अभी तक कोई खेल स्टेडियम नहीं है और ना ही गांव में कोई अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर सर बात करें हम गांव की साफ सफाई का, जैसे गवर्नमेंट का नारा है स्वस्थ अभियान स्वस्थ भारत, तो आपके गांव में किस तरह की सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं और किस तरह सफाई की जाती है, एक बार आप बताइए। कोई अच्छी से सफाई नहीं हो रही है जी और लगभग 3-3.5 साल से घरोंडा से कचरा उठा के यहाँ डाला जा रहा है जिससे सारा गांव परेशान है। और ये गांव की आबादी के बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 100 मीटर दूरी पे गांव की वहाँ आबादी है, सरकारी स्कूल है। और बार बार बोलने पर भी ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है ना सरपंच ध्यान दे रहा है। जब भी थोड़ी बहुत हवा चलती है तो पूरे गांव में बदबू फैलती है और बीमारी भी आती है। और आने वाले समय में इसका वाटर लेवल भी खराब होने का अंदेशा है। पहले ही हमारे गांव का पानी पीने लायक नहीं है, सभी ने आरओ लगा रखे हैं और गलियों में भी कोई खास साफ सफाई नहीं होती, नाले भी गंदगी से भरे रहते हैं। सर आपके गांव में कितनी आबादी, कितने वोटर, कितने वार्ड हैं? हमारे गांव में लगभग 1500 के आसपास आबादी है, 950 वोट हैं और हमारे गांव में 9 वार्ड है। सर बात करें जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जल ही तो कल है, गवर्नमेंट का नारा है। अगर बात करें पर्यावरण की, तो सर हम पर्यावरण जल को किस प्रकार बचाव रखेंगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको किसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और सुरक्षित रहे वो? हमारे गांव में वाटर सप्लाई है जो कि उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी तो वो पूरा दिन उसको चलाते नहीं, कभी चलाते हैं तो वो 10-12 घंटे तक चलती रहती है। ऐसे ही पानी नलियों में चलता रहता है, उसका भी कोई विशेष ध्यान उसकी तरफ दिया नहीं जाता। सर जो सरपंच होता है पूरे गांव का मुखिया होता है, उसके जो अथॉरिटी जो पावर होती है वो कितनी पावर होती है और वो अपने गांव में कौन कौन सी मुहिमें लागू करवा सकता है प्रशासन से निवेदन करके? देखो सरपंच में तो पावर पूरी होती है, एक गांव का मुखिया होता है वो। बाकी हमारे गांव में ऐसी कोई अभी तक ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये तो गलियां हैं, नलके लगते रहते हैं और पंचायत में गलियां बनती रहती हैं। बाकी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो जिस ये लगे कि भाई हाँ आने वाले 10-15 साल में उसका कोई बेनिफिट हो। कोई और खेल स्टेडियम हमारे पास ग्राउंड है, उसमें अभी तक कोई काफ़ी पैसे लग चुके हैं और अभी तक उसमें कोई भी ये नहीं कि बच्चों के खेलने के लायक है वो। उसमें लगभग 4-4, 5-5 फुट घास खड़ी हुई है। जैसे आपके पूरे ग्रामवासियों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो आप अपने गांव का किस प्रकार सौंदर्यीकरण चाहते हो, करवाते हो? जैसे कि आपका गांव जो सीएम सिटी करनाल में लगता है, तो आप अपने गांव का साफ सफाई जैसे शहर की तरह चमकाना किस तरह प्रयास कर सकते हो? हमारे गांव में पंचायती ज़मीन काफ़ी है,
लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया 5 साल में उसकी आमदनी है और कुछ ग्रांट वगैरह मिल जाते हैं। अभी 4-4.5 करोड़ रुपया हमारे गांव में आ चुका है, जिससे कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। हम तो यही करवाएंगे कि गरीबों के प्लाट नहीं है, कुछों के रहने की जगह नहीं है, उनको प्लाट देने का कार्य करेंगे। और खेल स्टेडियम, कुछ रास्ते कच्चे हैं जो भी, उनको पक्का करवाएंगे और सभी को साथ में लेके चलेंगे। सभी के, किसी का कोई अभी कुछों को राशन नहीं मिलता, किसी के राशन कार्ड नहीं है, किसी के बीपीएल कार्ड नहीं बने हुए हैं, काफ़ी कम। सर हम बात करें युवा साथियों, लड़कियों के, जैसे आप सत्ता में आते हैं तो युवा साथियों, लड़कियों के प्रति आपकी क्या सोच है, और जो उनके वो अपने भविष्य के लिए सोच रखे बनाए, तो आप अपने गांव में ऐसे कौन सी मुहिमें लागू करना चाहते हो? बच्चों को तो ये कि मेन गांव में अच्छी पढ़ाई हो। सरपंच का भी विशेष बनता है कि स्कूल में क्या बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, उसकी तरफ ध्यान देना। दूसरा, बच्चे आजकल खेल में काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो वो बच्चे कुछ जिम वगैरह हो, स्टेडियम हो, बच्चे खेल लें, आगे बढ़ें। जैसे सर कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश विदेश इस महामारी से जूझ रहा है, तो सर पर्व भी नज़दीक है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, तो आप अपने ग्राम वासियों को, प्रदेश वासियों को किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहते हो और बीमारी से बचाव रखें? बीमारी तो देखो ये काफ़ी फैल रही है, कि अपना ध्यान रखना चाहिए। रही अभी आने वाले त्यौहार की बात, उसमें अपना घर में रह के त्यौहार मनाएं, और दिवाली आने वाली है, उसमें ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं वातावरण, ताकि अपना शुद्ध रहे। देखिए, आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था करनाल डिस्ट्रिक्ट हल्का घरोंडा गांव बेगमपुर में। आज हमारे खास मुलाकात में थे भावी सरपंच रणजीत सिंह उर्फ जीतू सिंह ने। इन्होंने अपने गांव की समस्या और विकास के बारे में बताई है, अच्छी जानकारी दी है सर ने। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। सर धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बार बार धन्यवाद आने के लिए।